साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर आ रही है सिवान के महाराजगंज के जिगरावा पंचायत के धोबलिया वार्ड नंबर 10 से। आप देख सकते हैं सारे बच्चे और युवा लोगों ने मिलकर जबरदस्त आंदोलन किया और प्रदर्शन किया। मैं सुजीत कुमार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के धोबलिया गांव में। सामुदायिक आइए यहाँ पे जानते हैं लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में और लोगों ने किया बहुत बड़ा मांग। लोगों का संकल्प है कि जो मुखिया प्रत्याशी इसको जीतते हुए जल्द से जल्द बनवाएगा, हम उसी को वोट देंगे। आप देख सकते हैं मिठू जी और ग्रामीणों ने मिलकर कह दी बहुत बड़ी बात। धोबलिया गांव में यहाँ बहुत ही पहले करीब आज से 15-20 साल पहले सामुदायिक भवन बना। आप देख सकते हैं जहाँ लिखा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक सुलभ केंद्र बहुत ही अच्छा है। यह जब बना था तो उस वक्त हमारे जिगरावा पंचायत के मुखिया लाल बाबू यादव जी थे और बहुत अच्छा काम किए कि कम से कम एक सामुदायिक भवन अपने पंचायत में लेकर आए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 15 वर्ष रहे, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उसकी स्थिति उसी समय क्या हो गया। और हमारे आने वाले समय में भी वर्तमान मुखिया हमारे जिगरावा पंचायत के परमात्मा प्रसाद जी हैं और ये कुशवाहा टोला है जो वार्ड नंबर 10 के नाम से जाना जाता है। यहाँ डेंसिटी ज़्यादा हमारे कुशवाहा परिवार का है और ऐसा माना जाता है कि हमारे मुखिया जी भी कुशवाहा परिवार से आते हैं। और आप देख सकते हैं इन लोगों का मानना है कि हमारे मुखिया जी आज तक इस पे आए नहीं, देखे नहीं और कोई कार्य इसमें नहीं किए जाते हैं। आज इसकी स्थिति यह हो गई है कि यह सामुदायिक भवन खंडर के रूप में दिखाया जा रहा है और लोगों का यही कहना है कि जब तक कोई भी मुखिया हो जिगरावा पंचायत का, अब की बार चुनाव में हम उसी को वोट देंगे जो जीतते हुए 2-3 माह और यहाँ पंचायत के सारे कार्य किए जाएंगे, तभी हम उनको वोट देंगे। चलिए चलते हम ग्रामीण लोगों से मिलते हैं। चलिए यहाँ हमारे जिगरावा पंचायत के वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी 10 के जीते हुए प्रत्याशी और वार्ड सदस्य हैं। देखते हैं उनका कहना क्या है। इसके पहले भी वो 5-6 बार अपील कर चुके हैं हमारे जिगरावा पंचायत के मुखिया परमात्मा जी से, ऐसा ये बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो JB News 24x7 में आपका स्वागत है। सर, ऐसा बात है कि हम 3 बार इसको लिख कर दिए हैं, तीनों बार में एक भी बार आप रिपेयरिंग नहीं हुआ। रिपेयरिंग कहीं लिख कर दिया है, ये रिपेयरिंग नया तो बन नहीं सकता है, तो रिपेयरिंग कहीं लिख कर दिया जाए, इसके बाद रिपेयरिंग करा दिया जाए। आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ। मुखिया जी तो हमारे जिगरावा पंचायत के लोग कहते हैं कि बहुत ही विकासशील मुखिया हैं हमारे पंचायत के, लेकिन क्या आज तक उस पर ये ध्यान दिए या नहीं दिए? यहाँ आए हैं कि नहीं कभी मुखिया जी? एक बार ये मिट्टीकरण हुआ है और उसके बाद इसको तो कोई देखा ही नहीं। ये मिट्टीकरण हमारे मुखिया जी कराए हैं, भरवा के छोड़ दिए हैं। और इस तरह से आज तो यह स्थिति है कि हमारे पंचायत में एक भी पंचायत भवन नहीं है। यहाँ तक कि सामुदायिक भवन एक यही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पंचायत के सामुदायिक भवन की स्थिति ये है। एक और भी हमारे जिगरावा पंचायत के हरिजन टोला में एक आंगनबाड़ी है जिसमें 3-3 केंद्र चलाए जाते हैं ब्लॉक का। तो बहुत ही शर्म की बात है, ऐसे सामुदायिक भवन है, यहाँ इतना अच्छा कैंपस है, उसके बावजूद भी हमारे मुखिया जी से ध्यान देकर मरम्मत नहीं कराए और यहाँ कोई पंचायती कार्य नहीं किए जाते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। चलिए वार्ड जी से फिर हम विचार लेते हैं। आपने मुखिया जी से बोला तो मुखिया जी क्या बोले? बोले कि बनेगा। 5 साल बीतने को है और बीत भी गया है। परामर्शी समिति अभी कार्य कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बनेगा तो आपने बोला नहीं कि कब तक ऐसे झांसा देते रहिएगा लोगों को जिगरावा पंचायत के? तो बोले हैं कि जब पैसा आएगा तो काम होगा। आजकल के जीते हुए प्रत्याशी केवल लोगों को झांसा दिए हैं 5 साल जिगरावा पंचायत में, ऐसा लोगों का मानना है। और हमारे वार्ड साहब भी वार्ड नंबर 10 के बोल रहे हैं। चलिए हम चलते हैं जिगरावा पंचायत के एक भावी सरपंच प्रत्याशी हमारे पेंटर जी मौजूद हैं, जो कि बोल रहे हैं कि ये तो बना था तो समय तक पंचायती कार्य हुआ, लेकिन आज यह स्थिति है कि यहाँ कोई भी पंचायती कार्य नहीं होता है और ये खंडर के रूप में निर्मित हो गया है। चलिए पेंटर जी, आपका मेरे चैनल JB News 24x7 में आपका स्वागत है। सबसे पहले बिहार वासियों का हार्दिक स्वागतम, वेलकम है। और लॉकडाउन महामारी के समय में हर पंचायत का नियम बनता है कि उस पंचायत के मुखिया, वार्ड या सरपंच पंचायत पर ध्यान दे और गरीब जनता पर खासकर ध्यान दे, असहायों पर ध्यान दे, विकलांगों पर ध्यान दे, गरीब मजदूर जो
रोजी रोटी करते हैं, प्रत्येक दिन खटते हैं, उस पर भी ध्यान दें। रही बात इस सामुदायिक भवन की, तो आज से 5 साल पहले इस सामुदायिक भवन पर मैं लिखने आया था, जिस समय यहाँ के सरपंच थे, वर्तमान में सहदेव प्रसाद, जो इस समय स्वर्गवास हो चुके हैं। और उस वक्त मैं इस पर लिखने आया था, और आज भी वहाँ पर लिखा हुआ है सरपंच मेन गेट पर। उस समय जंगला, खिड़की, गेट सब कुछ मौजूद था, और आज की डेट में 5 साल बीतने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यह कमी इसलिए खलती है कि 10 नंबर वार्ड और 1 नंबर वार्ड, यह 2 वार्ड है, बीच में 8 वार्ड है, यानी 1 नंबर वार्ड से 10 नंबर तक वार्ड है जिग्रामा पंचायत में। हर वार्ड में 1-1 लोग वार्ड हैं, और एक मुखिया है, एक सरपंच है, 10 वार्ड सरपंच भी हैं। उसके बावजूद भी जिग्रामा पंचायत में इस तरह का काम होता है, सिर्फ मुंह देखकर काम होता है। मुंह देखकर इसलिए काम होता है कि जो लोग मीट, मछली, दारू, शराब का सेवन करते हैं, उनको खिलाकर उनसे काम करवाया जाता है। कागज़ पर काम होता है, दिखावे के लिए कोई काम नहीं होता है। अभी फ़िलहाल सबसे ज़रूरी है कि सामुदायिक भवन में जो लोग ज़मीन दान किए हैं, उन लोग को दबाव देना चाहिए कि सामुदायिक भवन को साफ़ सुथरा मरम्मत करा के उसी तरह बनाया जाए जिस तरह से 5 साल पहले था। और चुनाव की बात है, तो चुनाव में अपनी मत की बात है। जिनको आप चाहें वोट दे सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वोट देने से पहले आप लोग खुद पूछें कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे। 5 साल तक लोगों को चूना लगाएंगे या खुद चूना बनने का प्रयास करेंगे। 5 साल की बात है, और 5 साल में आपके बच्चों का भविष्य, लाइफ खराब होगा। इसलिए 5 साल की बात है, चुनाव करें, मुखिया, वार्ड या सरपंच, तो सोच समझ के करें, ताकि वो कोर्ट में लड़ सके, थाना में लड़ सके, ब्लॉक पर लड़ सके, अपने पंचायत के लिए किसी विधायक, सांसद या हॉस्पिटल, सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ भी लड़ सके। जिसके पास ताकत है वह नहीं लड़ सकता है, जिसके पास धन दौलत है वो भी नहीं लड़ सकता है। वही लड़ेगा जिसके पास 2.5 किलो का कलेजा होगा। यह सच बात है, जिसके पास हिम्मत है वही लड़ सकता है, अन्यथा कोई नहीं लड़ेगा। ताकत से नहीं लड़ी जाती है, जब भी लड़ी जाती है तो हिम्मत के दम पर चुनाव लड़ी जाती है, और हिम्मत के बल पर ही समाज का काम और विकास होता है। वार्ड जी जो हैं ज्वाला प्रसाद जी, इनसे बात करते हैं कि आप अपने वार्ड वासियों से क्या निवेदन करते हैं, कैसा प्रत्याशी पंचायत का होना चाहिए, और क्यों मुखिया को चुन लिया जाता है, जो कि बार बार कहने के बावजूद भी सामुदायिक भवन जैसी महत्वपूर्ण स्थानों को विकसित नहीं कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, हम वार्ड जी से मिलते हैं। आप पंचायत वासियों से क्या निवेदन करिएगा, किस प्रकार का मुखिया होना चाहिए आने वाले चुनाव में? अब तो पंचायत वासियों से यही निवेदन करें कि अच्छे मुखिया चुने, जो काम करे। हमें यही ना हम कहेंगे, दूसरा क्या कहेंगे। मुखिया अच्छा होना चाहिए, जो काम करे, दूसरा हम क्या कहें। आप क्या डिमांड करेंगे कि जो आने वाला मुखिया हो इसको कितना समय में बनवा कर दिखा दे? तो जितना जल्द जो कोई मुखिया हो जितना जल्द बनवा दे। मैं भी एक जिग्रामा पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हूँ, इंद्रजीत कुमार पंडित, और मेरा लक्ष्य है कि यदि फंड नहीं आएगा तो हम लोग इससे आपसी पंचायत में जिस तरह से अष्टजाम के लिए 200, 500, 1,000 रुपये चंदा लेते हैं, 100 रुपये यदि पंचायत से चंदा ले लिए जाए तो इसका निर्माण अच्छा से हो सकता है। लेकिन अब पता नहीं हमारे प्रतिनिधि ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं। क्या अच्छा होता कि नहीं, सब लोग 500 रुपये पंचायत वाले चंदा दे देते तो ये तो पंचायत की संपत्ति है, तो अच्छा से बन जाता कि नहीं। अच्छा ये बताइए कि जो हम लोगों से क्यों पैसा लेंगे, जब सरकार दे रही है तो हम लोगों से कैसे क्यों पैसा लेंगे। तो आपके मुखिया जी तो अभी परमात्मा प्रसाद जी बोल रहे हैं कि फंडे नहीं आ रहा है, जब फंड आएगा तो बनेगा। तो वो बोले हैं जो उनको नहीं मिल रहा है, तो बोले हैं जो नहीं मिल रहा है और मिलेगा। अगर कोई भी मुखिया हो जो बनवा देगा वही ना अच्छा मुखिया है। चलिए चलते हम वार्ड जी के साथ, जरा सामुदायिक भवन के अंदर का परिसर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जब बना था तो लेटरिन और शौचालय सारे मौजूद थे। आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़ दिया गया है इस बिल्डिंग को। सामुदायिक भवन जो भूमिदाता हैं, आप देख सकते हैं सुलभ धोबवाली, आप देख सकते हैं माननीय सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन द्वारा अनुशंसित है। माननीय मंत्री डॉक्टर बैद्यनाथ पांडे जो कि उद्योग विभाग के मंत्री थे बिहार सरकार में,
उनके द्वारा इसे शिलान्यास किया गया। और इसमें सराहनीय योगदान श्रीमती अनसुईया जायसवाल जो कि विधायक थी महाराजगंज के, और अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुमार। और यहाँ लिखा है ये स्वागतकर्ता वकील प्रसाद जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं समाज के लिए, उन्होंने इतना योगदान किया और अपने पंचायत के अपने आसपास में इतना अच्छा सामुदायिक भवन बनाए। और ये जो भूमि दाता है श्री परमा प्रसाद जी जो कि इस मोहल्ले के हैं, मेरा संकल्प है कि इनका यहाँ एक मूर्ति बनना चाहिए और उन्हें पूजा करना चाहिए और हमेशा उनकी हर साल उनका, ताकि लोगों में हमारे जिगरामा पंचायत का यह उत्साह बढ़े कि हम भी किसी सामुदायिक काम के लिए अपना भूमि दान दे दे। चलिए देखते हैं अंदर का परिसर। यहाँ लिखा है तोहरा खातिर गहना बनवाई ना घर में शौचालय बनवाई। ये बहुत ही जागरूक बात है। चलिए देखते हैं अंदर का परिसर। ये देख सकते हैं यहाँ चुनाव भी होता था, पंचायत निर्वाचन चुनाव, मतदान केंद्र संख्या, सामुदायिक भवन धोबोलिया, क्रम संख्या 151। चलिए चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ सरपंच जी का ये रूम था जब बना था, तो क्या स्थिति हो गई है। और हमारे जीते हुए प्रतिनिधि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आजकल पंचायत में एक भी सामुदायिक भवन नहीं है और जो सामुदायिक भवन बना था उसे सुरक्षित नहीं रखा गया है। चलिए ये देखिए सभा कक्ष है लोगों के लिए, ना गेट है ना जंगला है और हमारे प्रतिनिधि सोए हुए हैं इतना दिन से। चलिए ये देख सकते हैं क्या स्थिति है। नीचे का परिसर का थोड़ा स्थिति दिखाया जाए। और हमारे जीते हुए प्रत्याशी आज तक इस सामुदायिक भवन को देखने तक नहीं आए और ना ही इस पर ध्यान दिए। और ये जब बना था तो बहुत ही अच्छा था। देखिए आप, ये स्थितियाँ हो गई है खंडहर की तरह। हमारे इस सामुदायिक भवन का स्थिति हो गया है। लोगों का कहना है कि इसमें विशेष योगदान हमारे जनप्रतिनिधियों का है इसको खराब कराने में, ऐसा लोगों का मानना है। आप देख सकते हैं ये शौचालय है। एक समय था जब ये शौचालय बना होगा तो कितना अच्छा यह सामुदायिक भवन था। देखिए कितना अच्छा स्पेस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जनप्रतिनिधियों का थोड़ा सा भी इस पे ध्यान नहीं गया और लोगों में तो बहुत निराशा है। लोग बोल रहे हैं कि जो प्रतिनिधि हमारे इस काम को तुरंत कराएंगे हम उसी को वोट देंगे। चलिए चलते हैं, ये तोड़ के देखिए ये सरकारी संपत्ति की स्थिति और हमारे जीते हुए प्रतिनिधियों के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है इसको अच्छा बनाने में। चलिए कुछ यहाँ के प्रतिनिधियों से बात कर, यहाँ के आम ग्रामीण से बात करते हैं कि ये क्या इसकी स्थिति हो गई है। ये देखिए इस बीम की क्या स्थिति है। थोड़ा सही से कैमरामैन से कहेंगे दिखाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा सरपंच कक्ष का निरीक्षण करते हैं। देखिए ये सरपंच कक्ष है। देखिए ये छत एकदम टूट रहा है लेकिन उसके बावजूद भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि कोई जीते हुए जनप्रतिनिधि इस पे ध्यान देता है, इसका मरम्मत करा देता है तो कितना अच्छा ये पंचायत भवन हो जाता। और आजकल ये सरपंच जी के रूम में देख रहे हैं कि सामुदायिक भवन में गाय बैठती है। अब गाय हो गई है जिगरामा पंचायत का सरपंच, ऐसा दिख रहा है यहाँ आने से। और देख सकते हैं आप क्या स्थिति हो गई है। ये देखिए कचरा कितना लगा हुआ है। चलिए आप नए देख लीजिए वो वेंटिलेटर की क्या स्थिति है। चलिए आते हैं और कुछ ग्रामीणों से विचार लेते हैं कि क्या उनका विचार है और किस प्रकार के प्रतिनिधि आने वाले पंचायत चुनाव में देखना चाहते हैं। मिठू जी से हम बात करते हैं जो कि आयुष साउंड के डायरेक्टर हैं। मिठू जी, आप किस प्रकार के प्रतिनिधि देखना चाहते हैं जिगरामा पंचायत में? ऐसे जीते हुए प्रतिनिधि देखना चाहते हैं जो इस पे ध्यान न दे, जो आगे चलकर काम करे। हम लोग का प्रतिनिधि वही चाहिए, भरपूर काम, समुदाय भवन हो, नौजल हो, चाहे जो भी है पंचायत में बढ़िया काम होना चाहिए। हम लोगों को रोड पर पानी लगा हुआ है, सब दोबारा बन जाए। चलिए चलते हैं, कन्या ग्रामीण से जानते हैं आप किस प्रकार का नया प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। कुछ हमारे लोग डर रहे हैं क्योंकि मुखिया जी जो है वो डरने में मजबूर कर देते हैं लोगों को। चलिए इनसे मिलते हैं। आयुष साउंड जो कि डायरेक्टर हैं उनके, धर्मेंद्र जी, आप किस प्रकार का मुखिया देखना चाहते हैं? ये सामुदायिक भवन इतने दिन से खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। जी देखिए, मान लेते हैं कि हमको
इससे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी मुखिया बने वो अपना पंचायत के भला के लिए सोचें। और ये जो सामुदायिक भवन है आज मुश्किल 10 साल से यही यूं ही पड़ा हुआ है। इसका 10 साल में तो 5 साल हमारे लाल बाबू प्रसाद जी थे और 5 साल परमात्मा प्रसाद जी हैं, तो इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो कभी ध्यान दिए कि नहीं? ये पता नहीं, अब ऊपर वाले जानते हैं। जो ये आके देखते हैं, आते जाते हैं, दोनों प्रत्याशी आते जाते हैं, लेकिन इन लोगों का इन पे नज़र नहीं जाता होगा। जाता तो जरूर होगा, लेकिन इनके बारे में वो लोगों ने सोचना चाहिए। लेकिन हम लोग व्हाट्सएप से बोले तो व्हाट्सएप बोलते हैं कि लिख कर दिए हैं, आगे चल कर काम होगा। अब ये व्हाट्सएप से हम लोग बोले हैं कि काम कराने के लिए इस पर, तो व्हाट्सएप बोले हैं कि हम लिख कर 3 बार दे चुका हूँ। कितने बार दें? बार बार नहीं ना देंगे। 5 साल के भीतर हम लोग 3 बार दे चुका हूँ लिख कर। अब काम नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं लोग कि कागज आगे जाएगा तो काम होगा। तो इसीलिए तो अभी अगस्त से चुनाव चालू होने वाला है, तो आप किस प्रकार का मुखिया पंचायत के लिए चुनिएगा जो इसको ध्यान दे? देखिए, मुखिया कोई भी बनेगा, रह गया बात कि हम लोग का काम चाहिए, बस मुखिया कोई भी बने। ये तो किसी व्यक्ति का पर्सनल काम नहीं है, ये तो पंचायत का काम है। जिगरावा पंचायत में एक भी सामुदायिक भवन दूसरा है कि नहीं? जिगरावा पंचायत में दूसरा सामुदायिक भवन नहीं है, यही एक है। तो यही है, तो इस पर मुखिया जी ध्यान दिए हैं कि नहीं? कभी यहाँ आए हैं कि नहीं देखने के लिए कि क्या स्थिति है इस सामुदायिक भवन का? ये मिट्टी का काम हुआ है तभी आए हैं, उसके बाद से नहीं आए हैं। तो खाली मिट्टी भर के बाहर ही काम होगा क्या, रजिस्टर या डायरी लेकर? अब मुखिया जी ने जानते हैं बाहर में करेंगे कि छत में करेंगे, अब मुखिया जी बताएंगे ना। बहरियों कहियो बैठा के तिरपाल यहाँ काम भइल बा कि ना सामुदायिक भवन तो जिगरावा पंचायत? नहीं, यहाँ नहीं हुआ है, कोई एक दिन भी काम नहीं हुआ है। 5 साल के भीतर यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ है। अब मुखिया जी अब क्या जाने अपना घर के करकट में करते हैं कि छत में करते हैं, मुखिया जी बताएंगे। चलिए चलते हैं, एक दूसरे नागरिक से बात करते हैं जिगरावा पंचायत का। आप क्या सोचना चाहते हैं? ये डर रहे हैं हमारे वर्तमान मुखिया से कोई नहीं। राहुल घर कहाँ है? हमारा आकिल टोला घर। अच्छा, चाचा के आकिल टोला घर है, ऐसे चाचा नहीं जाना। चलिए हम एक और ग्रामीण से मिलते हैं। कुछ ऐसे हमारे ग्रामीण हैं, कितना होने चाहिए कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन यहाँ तो खुद हमारे ग्रामीण स्वतंत्र नहीं है कि कुछ बोल पाए कि हमारे से बांधा जा रहा है। और आज तक मिट्टी तो भरवा दी है मुखिया जी, लेकिन यहाँ आज तक कोई पंचायती संबंधी कार्य नहीं किए गए हैं। बहुत ही शर्म की बात है। बैठती है भैंस और सरपंच आवास में रहती है गाय। यही स्थिति हो गई है हमारे समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सामुदायिक भवन का। और गोबरों का यहाँ रहता है जमावड़ा, यहाँ गोबर बड़ी संख्या में है, खूंटे भी है और लड़के यहाँ खेलते हैं। क्या करें लड़के। चलिए चलते हैं, हम अगला रिपोर्ट देखेंगे अगले वीडियो में।